हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलो हम जान लेते हैं, आज इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैटर के बारे में जान लेते हैं। मैटर, तो मैटर हमने पिछले चैप्टर में पहले से ही पढ़ा था। मैटर क्या है? समथिंग दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नॉन एज मैटर। ओके, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वर्ड्स में। इज नॉन एज मैटर। तो अब आ जाते हैं मैटर के केमिकल कंपोजिशन से हम डिवाइड करते हैं मैटर्स को। तो मैटर को अगर हम केमिकल कंपोजिशन में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मैटर के केमिकल कंपोजिशन से हम डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो आएगा प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैटर, यानी मैटर हमने क्या देखा था? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर को केमिकल कंपोजिशन में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब हम जान लेते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक हम छोटा सा पोट लेते हैं और इसमें हम एटम्स, यानी इसमें हम एक सब्सटेंस डालते हैं, और ये सब्सटेंस जो हम डालेंगे एक प्योर सब्सटेंस डालेंगे। यानी ये जो सब्सटेंस है इसमें सिर्फ एक तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं। तो इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप याद रखना, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मैटर्स, कोई भी जो सब्सटेंस होता है और मॉलिक्यूल्स और एटम से बनी होती है। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आप याद रखना, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस इतना आप अभी के लिए याद रखो कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बनती है। ओके, तो ये जो हम यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस लिया है, इसमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है सारे कैसे हैं? एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो इसे हम वर्ड में डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि substance which contains only one kind of atoms or molecules is known as pure substance. Okay, तो substance, तो हमने देख लिया substance which is made by one kind of atoms is known as pure substance. Okay, clear? तो अब आ जाते हैं हम impure substance में। तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया था और इस सब्सटेंस में सिर्फ एक तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमने इसमें ऐड किया था। ठीक है, सिर्फ एक तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं इम्प्योर में। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, ये जो एटम्स है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इसमें अब हम और एक दूसरी सब्सटेंस का एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, यानी इम्प्योर हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जैसे कि इसमें पहले था एक तरह का सब्सटेंस, ये सब्सटेंस में एक तरह का एटम्स या मॉलिक्यूल्स था, इसमें हमने क्या किया, और एक तरह का सब्सटेंस का एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या हो गया है? इम्प्योर, यानी मिक्सर हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसे जब वर्ड में करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो कैसे होगा? वर्ड में डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि सब्सटेंस विच इज मेड बाई 1 और 2 काइंड्स ऑफ एटम्स इज नॉन एज इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो वर्ड में डिफाइन कर देते हैं सब्सटेंस। तो अब हमने देख लिया प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, क्लियर हो गया ना इतना? तो अब हम आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन में। ओके, तो प्योर सब्सटेंस जो है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट पार्ट इसका है एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है दिस इज कंपाउंड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एलिमेंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, देन कंपाउंड्स को क्लियर करेंगे। यानी एलिमेंट्स, यानी सेम पहले हमने जो प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था सेम वैसे ही आएगा। तो सब्सटेंस विच इज मेड बाय 1 काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज प्योर एलिमेंट्स और सब्सटेंस। ओके, सेम वही है बस, लेकिन इसमें अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन ले लेते हैं। एक कार्बन जो है सी, इसका मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा। ओके, कार्बन ये क्या है? ये अकेले में ही एक, अपने आप में ही अकेले ही एक सब एलिमेंट्स है। ठीक है, इस एलिमेंट में सिर्फ इसका ही एटम्स रहता है और मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं रहता। ठीक है, ये एकदम पूरी तरह से सिंपलियर फॉर्म में होता है, इसे अब किसी भी तरह का रिफॉर्म नहीं किया जाता, कार्बन। ओके, तो इतना आप याद रखना। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स भी वही है, एलिमेंट्स एज सब्सटेंस व्हिच इज मेड बाय 1 काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स के भी थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एलिमेंट्स को भी डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में।
फर्स्ट इसका होता है मेटल्स, सेकंड है नॉन मेटल्स, थर्ड है मेटालॉइड्स। ओके, तो मेटल्स में जैसे कि देख लेते हैं मेटल्स में क्या आता है। अभी हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था कार्बन के, मेटल्स यानी कोई भी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स ये अपने आप में पहले से ही अपने फॉर्म में रहते हैं, यानी इसमें एक तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। ठीक है, सिर्फ एक गोल्ड में सिर्फ उसका ही एक तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। इन द सेम वे सिल्वर में भी वैसे ही, प्लेटिनियम में भी सही है, इसमें एक ही जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है। ठीक है, ये अपने आप में पहले से ही तैयार रहता है। ठीक है, इसे फिर से अब रिफॉर्म नहीं किया जाता, पहले से ही अपने सिंपलियर फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स लाइक क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स यानी ये वो एलिमेंट्स है जो मेड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों को प्रॉपर्टीज को ये बताता है। मेटालॉइड्स शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इतना बस याद रखना, मेटालॉइड्स को ये जो शो करता है, शोज बोथ प्रॉपर्टीज। तो मेटालॉइड्स शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, बस ओनली एम इसका। ठीक है, तो मेटल्स और क्या है, जो पहले से ही अपने फॉर्म में रहते हैं, इसमें एक तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल से बनता है, पहले से ही अपने फॉर्म में, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। नॉन मेटल्स क्या है, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटालॉइड्स क्या है, सो इज द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटालॉइड्स वही है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का मिक्स होकर जो बनता है, वही होता है मेटालॉइड्स। ओके, अब आ जाते हैं, हमारे एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया, अब आ जाते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड देख लेते हैं, कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले तो हम एक ले लेते हैं इसका एग्जांपल। कंपाउंड वो एलिमेंट होता है या वो सब्सटेंस होता है जो दो चीजों यानी दो एलिमेंट से बनी होती है। तो दो एलिमेंट्स, ओके, दो एलिमेंट से बनी होती है। कंपाउंड वो होता है जो दो एलिमेंटों से बनी होती है, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों को मिला के। ठीक है, कंपाउंड्स वो होती है जो दो एलिमेंटों को मिला के बनती है। एलिमेंट जो था वो खुद अकेले, लेकिन कंपाउंड जो है दो एलिमेंट्स, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं तब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक कार्बन लिया, एक क्या मेटल है, और क्या ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब इन दोनों को एक साथ करेंगे, यानी इन दोनों को जब कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कंपाउंड से। तो अब शायद आप लोग बोलोगे कि इसमें तो दो तरह का यूज हो गया है, मेटल एंड नॉन मेटल, दो एटम्स यूज हो गया, दो सब्सटेंस का एटम यूज हो गया, एटम से मॉलिक्यूल से हो गया, तो आप बोलोगे ये भी तो इम्प्योर होना चाहिए। लेकिन मेन फैक्ट ये है कि जिन जिन सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स का रेशियो जो होता है, यानी इसमें कितना यूज हुआ, कार्बन का कितना है, 1, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, 2, इनका जो रेशियो है हमेशा, जब भी हम देखेंगे इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, CO2, इसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे इसका वर्ड में अब इसका देख लेते हैं डेफिनेशन बाय वर्ड में। तो अ सब्सटेंस तो कंपाउंड का हम डेफिनेशन देख लेते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड बाय कंबाइनिंग ऑफ टू एलिमेंट्स इज नोन एज कंपाउंड, इज नोन एज कंपाउंड। ओके, तो हमने देख लिया। तो इसका जो रेशियो, और एक इंपॉर्टेंट, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उनका एक फिक्स्ड रेशियो होगा। फिक्स्ड रेशियो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 यानी कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। ठीक है, इसीलिए इनका जो रेशियो है हमेशा ही, कहीं पे भी आप देखोगे इसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं H2O वाटर, इसका भी जो रेशियो है हमेशा हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, हमेशा ही फिक्स्ड रेशियो रहेगा। तो इसी फिक्स्ड रेशियो होने के ही वजह से ये होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है फिक्स्ड रेशियो, अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड बाय कंबाइनिंग ऑफ टू एलिमेंट्स इज नोन एज कंपाउंड, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, इन अ फिक्स्ड रेशियो में रहता है, इस चीज का भी याद रखना। कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी लिखा रहेगा, कहीं पे भी आप पढ़ोगे, ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। इसका जैसे इसका एटम्स कितना है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, इन द सेम वे हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट्स, 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन का 2 एटम्स है। ओके, तो यहाँ तक कि शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, ठीक है, थैंक यू।